और इसके अंदर एक वेबसाइट डेवलप की थी, डेडिकेटेड वेबसाइट डेवलप की थी। उस डेडिकेटेड वेबसाइट के ऊपर सारा का सारा कंटेंट पोस्ट किया गया था। कुछ स्टूडेंट ने केवल वेबसाइट के थ्रू पढ़ा, उसके थ्रू ही उन्होंने टेस्ट भी दिए, और उसके अंदर इसी में स्टूडेंट के लिए लिंक्स थी, उसके अंदर ई रिसोर्सेज भी हमने अपलोड किए थे, और बच्चे खुद अपने आप पढ़ रहे थे। इसमें उनका टीचर के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं था व्हेन दे वर रीडिंग विद दिस ई लर्निंग मॉड्यूल के साथ में। तो बट एक और ग्रुप लिया था जिसमें टीचर ने उस पूरे कंटेंट को खुद ने एक्सप्लेन करके पढ़ाया था। तो ऑफ कोर्स ये भी एक एग्जांपल है जिसके रिसर्च के रिजल्ट ये बताते हैं कि ई लर्निंग मॉड्यूल, यदि हम नॉर्मल ट्रेडिशनल की तुलना में ई लर्निंग मॉड्यूल या सेल्फ बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल वर्क्स बेटर। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट अपने हिसाब से एक फ्रेम को एक्सपोज करता था, एक कंटेंट को पढ़ता था, उस कंटेंट को सीखने के बाद उसके पास टेस्ट देता था, खुद टेस्ट देने के बाद उसको रिजल्ट के फीडबैक मिलते थे। तो ये एक तरीका है, लेकिन इसमें स्टूडेंट मोटिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि मोटिवेटेड स्टूडेंट्स नहीं है तो हमारे जो रिजल्ट थे वो मिक्स टाइप के रिजल्ट थे। आई कैन नॉट क्लेम दैट ये जो हमने वेबसाइट डेवलप की थी ये बहुत अच्छे से वर्क किया था, क्योंकि ये केवल सिंपल डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट था जिसमें हमने पूरा लर्निंग का मॉड्यूल डेवलप किया था। तो देन उसी को बेस बना करके द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट विच वी हैव, दिस मॉड्यूल वाज डेवलप्ड कंप्लीटेड इन द ईयर 2014। इस 2014 के मॉड्यूल के अंदर हमने इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन का डेवलप किया था, जिसमें इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन का मतलब ये था कि सर्टेन वीडियोस हमने और सर्टेन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये सारे डेवलप किए थे, और ये डेवलप किए हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मॉड्यूल्स को टीचर फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन के समय मल्टीमीडिया का यूज करके बच्चों के साथ एक्सप्लेन करता था। उसी मॉड्यूल को हम इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन, जिसको लर्निंग रिसोर्स के रूप में यूज किया गया था, इसी के साथ में एक कंपैरिजन भी किया गया था। ये जो स्टडी है, ये स्टडी के अंदर 3 तरीके के मॉड्यूल डेवलप किए गए थे। विदाउट टेक्नोलॉजी मॉड्यूल, टीचर नॉर्मल तरीके से क्लास में पढ़ाता था और लैब के अंदर पढ़ाता था। सेकेंड मॉड्यूल था कि जब क्लास में टीचर फेस टू फेस पढ़ा रहा है तो वो इस तरीके से इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया का यूज करे। थर्ड मॉड्यूल था जिसमें हमने कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन को डेवलप किया था और पीआई के थ्रू तीनों का कंपैरिजन किया था। तो ऑफ कोर्स इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन के रिस्पॉन्सेज के रिजल्ट ज्यादा बेटर आए थे एज कंपेयर टू कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन या एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लासरूम। सो व्हाट डज इट मीन कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो हम मॉड्यूल डेवलप करते हैं वो मॉड्यूल की तुलना में यदि वही मॉड्यूल को टीचर एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाए तो वो रिजल्ट ज्यादा बेटर होते हैं। तो एक और प्रोजेक्ट, दिस इज वन ऑफ माय प्रोजेक्ट व्हिच आई हैव डेवलप्ड, और ये आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू, ये मॉड्यूल मैंने 2003 में डेवलप किया था। दैट टाइम देयर वाज नो इंटरनेट, बहुत ज्यादा इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, केवल एक ईमेल वगैरह जनरली हम यूज करते थे, एंड विजुअल बेसिक के ऊपर ये मेरा मॉड्यूल डेवलप किया हुआ है। इस मॉड्यूल को मैं आपके साथ में इसीलिए शेयर करूंगी कि ये जो है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है, जो कि प्योरली सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मॉड्यूल है, जिसमें हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जिन लोगों ने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या हम बोलते हैं कि कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन के रूप में ये मॉड्यूल डेवलप किया था, सेल्फ बेस्ड लर्निंग का मॉड्यूल है। इसमें बहुत सीधा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि इसमें फ्रंट एंड के ऊपर विजुअल बेसिक था, वीबी था, बैक एंड में एक्सेस के साथ में यूज किया था, और इस मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए मुझे 3 साल लगे थे। इसमें हमने एक स्टडी जोन बनाया था। स्टडी जोन के अंदर जब इसको वो क्लिक करते हैं बच्चे, तो वो उनको बहुत सारे लेसन्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू के रूप में उनको बहुत सारे जो है सारा लेसन्स दिखाई देते थे, पूरे यूनिट वाइज लेसन्स दिखाई देते थे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 लाइक दैट। और जैसे ही जो भी यूनिट वो पढ़ने के लिए चूज करता था, इमिडिएटली उसने यदि वो एक स्क्रीन को पढ़ लिया, दैट आई एम शेयरिंग अगेन, इस तरीके से जैसे ये जो है टीचिंग फ्रेम थी, इस टीचिंग फ्रेम के अंदर बहुत सारे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के रूप में काम करता था। जैसे ये टिश्यूज एंड प्लांट्स एंड एनिमल, ये इसका यूनिट था, लेसन था। इसमें टिश्यूज इन प्लांट्स के ऊपर ये इस तरीके से टीचिंग फ्रेम आती थी। इस कंटेंट को पढ़ने के बाद जैसे ही वो कंटिन्यू करता था तो उसके सामने एक क्वेश्चन की फ्रेम, टेस्टिंग फ्रेम आती थी। टेस्टिंग फ्रेम के ऊपर यदि स्टूडेंट का रेस्पॉन्स सही होता था तो वो अगले कंटेंट की तरफ जाता था, यदि उसका रेस्पॉन्स गलत होता था तो 2 तरीके से था, या तो वो इसी फ्रेम को फिर से पढ़ेगा या इससे भी थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करके हम उसको दूसरी फ्रेम के ऊपर मूव करते थे। तो ये ऑटोमेटेड प्रोग्राम जो कि मैंने डेवलप किया था, एंड इट हैज गिवन वंडरफुल रिजल्ट कि इसके अंदर हमने
ये सारा मॉड्यूल, क्योंकि जितना इंफॉर्मेशन उसको पढ़ना है केवल वही इंफॉर्मेशन उसके सामने खुलती थी, और वो उसको पढ़ने के बाद उसी इंफॉर्मेशन को उसने सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसके आंसर को एनालाइज करके हम आगे उसको बढ़ाती थी। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल विच इज नोन एज द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इसमें हम इसी तरीके का एक और मॉड्यूल जो कि मैंने लेटर ऑन 2011 में डेवलप कराया था, और इट वाज दिस मॉड्यूल वाज आल्सो डेवलप्ड इन द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का ही मोड था, जिसको हम कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। CAI को, इस मॉड्यूल को हमने इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन के साथ कंपेयर करवाया था। So this is one of the module which was developed by me and my student. Then तो ये हुआ सेकेंड टाइप का। पहला अभी तक हमने पढ़ा दैट वाज द ब्लेंडेड लर्निंग। सेकेंड टाइप था सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जिसमें टीचर का रोल थोड़ा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टीचर जिसमें केवल कंटेंट को असेंबल करता है और स्टूडेंट अपने खुद के पेज से पढ़ता है। तीसरा जो मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग मॉड्यूल। दिस कोलैबोरेटिव लर्निंग मॉड्यूल का मतलब है कि आजकल बहुत सारी वास्ट अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास में, जो कि एक दूसरे के साथ से सीखें और ऑनलाइन वो पीयर कोलैबोरेटिव और पीयर लर्निंग यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। So collaborative learning allows peers to share their knowledge, explore new areas of interest, and benefit from the cumulative knowledge of the group. Collaborative learning relies on positive interdependence with the group, individual accountability for learning and teaching, and clear process to lead, follow, and resolve issues related to project goals or group dynamics. तो बहुत सीधी सी बात है कि इसमें स्टूडेंट्स आपस में एक ग्रुप फॉर्म कर लें, स्टूडेंट एक दूसरे के साथ में, जैसे आपने देखा होगा कि नेट की तैयारी के अंदर बहुत सारे जो है फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स है, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप्स हैं, और बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग एक दूसरे के साथ कंटेंट को शेयर करते हैं। तो ये भी एक कोलैबोरेटिव लर्निंग का मॉड्यूल हो सकता है, जिसको हम ICT के साथ में डेवलप कर सकते हैं। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग को यदि हम बात करें, यदि हम अकेले पढ़ेंगे तो हमारी लो सोशल कैपिटल होगी, हमको थोड़ा सा कंटेंट कम मिल पाएगा। यदि हम लोकल ग्रुप के साथ डिस्कस करते हैं, क्लास के बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा सोशल कैपिटल बढ़ती है। लेकिन यदि हम ICT के साथ करते हैं तो आपका ग्लोबल ग्रुप ऑफ लर्निंग पीयर्स बन जाता है, तो ग्लोबल पार्टिसिपेशन होता है, हाई सोशल कैपिटल होती है। तो लर्निंग ग्रुप तीनों तरीके के हो सकते हैं, अकेला पढ़ें या हम अपने क्लास में इस तरीके के ग्रुप्स बना करके उनके साथ पढ़वाएं बच्चों को, या फिर हम इंटरनेट का यूज करके ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर फेसबुक के ग्रुप या हम सोशल मीडिया का यूज करते हुए यदि हम ग्लोबल ग्रुप बनाएंगे तो ऑफ कोर्स कोलैबोरेटिव लर्निंग बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती है। देन इसी के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि MOOCs के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। दीज आर द फ्री कोर्सेज जो कि आज आप आगे पढ़ने ही वाले हैं, बिकॉज दिस पीयर टू पीयर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑनलाइन स्पेस प्रोवाइड करती हैं, जिसमें ओपननेस होती है, कम्युनिटी होती है और पीयर लर्निंग, एक दूसरे से सीखने की भावना होती है। जैसे विकिपीडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कोलैबोरेटिव लर्निंग का, जिसमें हम विकीज को अपडेट भी कर सकते हैं, उससे हम सीखते भी हैं, बहुत सारे लोग उसमें कंटेंट को अपलोड भी करते हैं। तो दिस तरीके का जो ये है, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग का एक एग्जांपल हो सकता है। देन सर्टेन ऑनलाइन रिपोजिटरीज इज आल्सो वन ऑफ द ICT के मॉड्यूल्स हैं कि कंटेंट और चॉइस, बहुत सारी रिपोजिटरीज हैं। they are creation of individual organizations। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिपोजिटरीज बना सकते हैं, हम अपने YouTube के चैनल्स डेवलप कर सकते हैं, जैसे प्रीति मैडम ने एक बहुत वंडरफुल चैनल डेवलप किया हुआ है। आई थिंक डॉक्टर प्रियदर्शनी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो ये जो है, ये एक ओपन ऑनलाइन रिपोजिटरीज जिसमें आप अपने कंटेंट को डाल दें, स्टूडेंट एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें, फोरम बनाएं, ये एक तरीका हो सकता है जो कि हमारे लिए, या हम अपनी डिजिटाइज्ड बुक्स डाल दें उसके अंदर, हम अपने नोट्स को भी डाल सकते हैं। तो ऐसे ही अपनी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज भी बनाई जा सकती हैं। ऑलरेडी नेट के ऊपर बहुत सारी रिपोजिटरीज अवेलेबल हैं जिसके अंदर PDF फॉर्मेट में आपको बुक्स भी दिखते हैं, PDF फॉर्मेट के अंदर आपको बहुत सारे डेवलप करे हुए नोट्स भी अवेलेबल हैं। दिस आर आल्सो वन ऑफ द ICT एवेन्यूज हैं जो कि हर टीचर को पता होना चाहिए, ताकि आप अपने स्टूडेंट को उनको एक्सेस करने के लिए मोटिवेट कर सकें। देन जैसे ओपन लिब्रा है, ये एक ऐसा रिपोजिटरी है जिसमें टेक्निकल बुक्स हैं जो कि स्पेनिश भाषा में, अभी इंग्लिश में भी अवेलेबल हो गई हैं। और ये सारे जो हैं ओपन एक्सेस सोर्सेज हैं, जो बहुत सारी रिपोजिटरीज, शोध सिंधु, शोध गंगा, ये सभी में भी हमारे पास में अवेलेबल है। इनक्लिबनेट के यदि आप देखेंगे तो शायद आपके फ्यूचर में लेक्चर्स होंगे उसके ऊपर, उसमें भी अभी आपको एडवांसमेंट के साथ मालूम हो जाएगा। देन अनदर थिंग इज ज्ञान। आपने देखा होगा कि आजकल नेट के ऊपर बहुत सारे गेम कंटेंट्स अवेलेबल हैं,
और बच्चे क्या बड़े भी दिन भर गेम के साथ में एक्सपोज रहते हैं। दिस पिक्चर आई जस्ट वांट टू शो यू दिस पिक्चर आई टेकन फ्रॉम जब लॉकडाउन नहीं था तब एक रेस्टोरेंट के अंदर आई वेंट टू फॉर द डिनर, और एक छोटा बच्चा डिनर ना लेकर के पूरे टाइम मोबाइल फोन के साथ में भिड़ा, मतलब ही वाज यूजिंग वीडियो गेम एंड आई हैव क्लिक्ड हिज पिक्चर बिकॉज आस्किंग टू हिम। तो ये एक सिंपल फिनोमिना है कि छोटे से लेकर के बड़े लोग भी दिन भर ऑनलाइन गेम्स को यूज करते हैं। So it is estimated that young people spend an average of 2 hours a day playing video or online games. So playing has also been shown be an effective way for people to be introduced to technology and acquire new skills. Can we use this video game to acquire new skills? Yes, of course. तो आपने देखा होगा कि in education role playing has been used for many years. ड्रामा रोल प्लेइंग जो है हम न्यू नॉलेज और सोशलाइज करने के लिए बच्चों को रोल प्लेइंग किया जाता था। ड्रामा या जो होते थे वो रोल प्लेइंग का एक एग्जांपल है। तो आजकल के वीडियो कंटेंट को क्या हम कैन वी कन्वर्ट अवर एजुकेशनल कंटेंट इनटू वीडियो गेम्स? ऑफ कोर्स वी कैन डेवलप अवर एजुकेशनल कंटेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ वीडियो गेम्स, क्योंकि इसके अंदर बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। दे कैन एक्सेस दिस वीडियो गेम्स और लर्न, बिकॉज अभी जो गेम डेवलपर्स हैं आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द गेम डेवलपर्स दे आर नॉट इंटरेक्टेड और दे आर नॉट अटैच्ड विद द टीचर्स और एजुकेटर्स। तो हम एजुकेटर्स के साथ में उनका कोई अटैचमेंट नहीं है, वो अपनी समझ के हिसाब से गेम को डेवलप कर रहे हैं। तो एज अ टीचर कैन वी टेक हेल्प ऑफ दिस गेम डेवलपर्स और वी कैन डिजिटाइज अवर कंटेंट as game content become digitalized. Playing video games moved online resulted in an explosion of creativity, including for learning. Games attract massive audience with a diversity of backgrounds and give rise to multiple opportunities for expanding the scope and uses of game playing. So this is one of the advantages जबकि हम अपने कंटेंट को वीडियो गेम के फॉर्मेट में क्या कैन वी कन्वर्ट? यस ऑफ कोर्स वी कैन कन्वर्ट अवर कंटेंट इनटू फॉर्म ऑफ अ वीडियो गेम के रूप में भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो गेम और ऑनलाइन गेम्स, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, मिनक्राफ्ट एजू एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि हमारे लर्निंग कंटेंट को गेम के रूप में विच कंबाइन गेम्स एंड लर्निंग फॉर यूज ऑफ क्लासरूम और अदर सेटिंग। ये एक पेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम जो कि हमारे लर्निंग टीचिंग कंटेंट को गेम में कन्वर्ट करके देता है। So this game accommodates multiplayer activities and offer tools to incorporate into curriculum content and a variety of subjects. So फीस इसके साथ में कुछ फीस जरूर एसोसिएटेड है, बट मेरा एक सजेशन है आप टीचर्स को कि आपके पास में बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, दे आर फ्री, दे डू नॉट हैव जॉब, उनके पास कोई जॉब भी नहीं है और दे हैव वेरी गुड स्किल्स। सो वी कैन ट्रैप दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स और हम अपने कंटेंट को हम टीचर्स अपने कंटेंट को गेम में कन्वर्ट करा सकते हैं। यस वी कैन डू दैट। छोटे छोटे यदि आप एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करेंगे तो यू कैन कन्वर्ट दिस योर कंटेंट इनटू फॉर्म ऑफ ए वीडियो गेम और आप अपने बच्चों के साथ उसको रिसर्च भी के रूप में भी कर सकते हैं। हम अपने एक्चुअल कंटेंट को भी गेम में डेवलप करा सकते हैं। तो ये एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज है विच आई एम शेयरिंग विथ यू कि हम इस तरीके से एक और अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खुलती है कि केवल क्लासरूम टीचिंग ऑनलाइन टीचिंग यही ना करें, वी कैन डेवलप अवर कंटेंट इनटू फॉर्म ऑफ ए वीडियो गेम आल्सो। सो देन अनदर अपॉर्चुनिटीज दैट इज सोशल मीडिया, दैट सोशल मीडिया आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर लर्निंग एज वेल, क्योंकि हम अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोस्ट ऑफ देम आप में से कई लोगों के पास में सोशल मीडिया अकाउंट है। You must be having your YouTube account, you must be having your Facebook account, you must be having your LinkedIn, कई तरीके के अकाउंट होंगे आपके पास में। ये सारे अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर, अभी तक हम इसको सोशल इंटरेक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं, कैन बी यूज फॉर टीचिंग लर्निंग। ऑफ कोर्स वी कैन यूज दिस सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब, फोटो शेयरिंग, फ्लिकर, पिकासा, एवरनोट, प्रेजेंटेशन जैसे शेयरिंग, प्रेजी, स्लाइड शेयर, गूगल ग्रुप्स, मीटअप, ये सब क्या है? दिस ऑल आर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है विच कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन कैन बी यूज देम फॉर एनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ देयर लर्नर। आप इसको अपने कॉलेज लेवल पर, अपने इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर भी इस मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। से आजकल बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के या कॉलेजेस के अपने यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अपने
फेसबुक पेजेस हैं, बहुत सारी लोग कॉलेजेस के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाउअडेज अपॉर्चुनिटी शुरू हुई है और हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसको क्या एज एन इंडिविजुअल टीचर वी कैन यूज, ऑफ कोर्स वी कैन यूज दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो वी हैव लाइक फ्लिकर, टेक्नोरोल, ये सारे आपको पता है, बहुत सारे वेन्यूज हैं जो कि आप इजीली यूज कर सकते हैं फॉर टीचिंग लर्निंग, जैसे लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सब तो बहुत कॉमनली आप यूज कर रहे हैं, बट यू आर यूजिंग राइट नाउ, वी आर यूजिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ फॉर सोशल इंटरेक्शन, बिकॉज आई हैव कंडक्टेड अ स्मॉल सर्वे विद माय स्टूडेंट्स। तो मेरी रिसर्च स्टडीज बताती है कि ओनली 10 to 15% teachers are using this social media platform for teaching learning process right now. तो बाकी लोग यूज, बाकी जो है 85 to 75% जो पॉपुलेशन है, जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, दे आर यूजिंग दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट फॉर सोशल यूज, फॉर पर्सनल यूज. So there is a lot of opportunity where we can use this social media platform for teaching learning process. So this social networking platforms or social networking is used for bridging the gap. Physical boundaries of time and space can be used. ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जो कि हमने which I have completed, इसको PhD भी अवार्ड हुई है 2019 में, एंड दिस ये हमने 2012 से लगा करके 2015 तक एक फेसबुक पेज के ऊपर काम किया था, और इस फेसबुक पेज के ऊपर एक समय में 1500 स्टूडेंट्स जुड़े थे। हर रोज हम इसके अंदर, ये फेसबुक पेज आज भी अवेलेबल है, डॉक्टर राजश्री वैष्णव एंड वंदना पेज फॉर क्लास 9 सीबीएसई साइंस। इसमें पूरे 9th क्लास की साइंस का सीबीएसई का कंटेंट डला हुआ है। उस पूरे कंटेंट को अंदर हमने बहुत सारे अपने खुद के वीडियोस डेवलप किए, नेट के ऊपर अवेलेबल वीडियोस की लिंक डाली, अपनी खुद की पीडीएफ फाइल डेवलप करा, अपनी खुद की पीपीटीज फेसबुक पेज के ऊपर हम हर रोज शेयर करते थे स्टूडेंट के साथ में, एंड कंप्लीट क्लासेस वाज कंडक्टेड ऑन दिस फेसबुक। इसी के साथ साथ हमने उनके अंदर कुछ क्लास टेस्ट क्विजेस भी डाले हुए थे और फ्री क्लास टेस्ट मेकर्स को यूज किया था, जो कि हम फेसबुक पेज के साथ उसकी लिंक डली हुई थी, और बच्चे जब वो पढ़ लेते थे तो फिर इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की गई थी। एंड दिस फेसबुक पेज, जिन बच्चों के फेसबुक अकाउंट थे उन्होंने फेसबुक के थ्रू पढ़ा, और जिन बच्चों के पास सोशल नेटवर्किंग और मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे उन्होंने फेस टू फेस भी पढ़ा। द रिजल्ट ऑफ कोर्स सोशल नेटवर्किंग यूजिंग फेसबुक वाज बेटर देन द नॉर्मल फेस टू फेस ब्लेंडेड इंस्ट्रक्शन। देन अनदर एक और एक्सपेरिमेंट था जिसमें ब्लॉग, जो कि दिस ब्लॉग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, डॉक्टर राजश्री वैष्णव.edublogs.org। ये मेरी खुद की ब्लॉग है जिसको मैं right now I'm using this blog for disseminating my knowledge to my content to my learners, और most of the classes जो मैं आज कंडक्ट करती हूँ इस ब्लॉग के थ्रू ही अपने एमएड की क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं। यू कैन ऑल्सो एक्सेस दिस ब्लॉग, इट इज इजीली अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल, एंड आई एम यूजिंग दिस ब्लॉग फॉर डिसेमिनेटिंग ऑफ माई नॉलेज टू माई लर्नर्स। और जब भी हम इस तरीके से फेस टू फेस मिलते हैं तो आई जस्ट शेयर विद दैट ब्लॉग के ऊपर मैं कंटेंट उनके साथ शेयर करती हूँ और उनको एक्सेस देती हूँ। उसके बाद हम क्लासरूम के डिस्कशन फोरम के रूप में यूज कर रहे हैं। तो फ्लिपिंग द क्लासरूम जो मैं आज एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ और मैं खुद रियल लाइफ में प्रैक्टिस में भी ला रही हूँ, आई एम यूजिंग दिस ब्लॉग। इसमें एक्शन रिसर्च क्या है, इससे बहुत सारे आपको मिलेंगे तो विच यू कैन एक्सप्लोर। इसी तरीके का एक्सपेरिमेंटेशन बिफोर ये मेरा ब्लॉग मैंने 2012 में डेवलप किया था, और उसी समय मैंने एक उसके ऊपर रिसर्च भी करवाई थी। इट वॉज एमएड प्रोजेक्ट था, एंड द टीचर वॉज ए भवन टीचर थी। भवन नागपुर में भवन के स्कूल्स हैं। द टीचर वॉज ए भवन स्कूल टीचर, बायोलॉजी की टीचर थी वो, एंड शी वॉज डूइंग एमएड अंडर माई गाइडेंस। सो वी हैव डेवलप्ड दिस learningbiology.edublogs.org, और इसमें वो डेली का जो उन्होंने 2 तरीके के क्लासेस बनाई थी। ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, एक को वो खुद पढ़ाती थी और दूसरे स्टूडेंट को वो ब्लॉग के थ्रू पढ़ा रही थी। और ये भी, इसमें भी जो रिजल्ट जो हमारे सामने आए, इसमें बच्चों ने, इस ब्लॉग के अंदर सबसे बड़ी खासियत होती है कि बच्चे आपके साथ में मैसेज भेज सकते हैं और यू कैन रिप्लाई दिस। तो दिस आर द रिस्पॉन्सेज जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये बच्चों के रिस्पॉन्सेज थे उस समय के, और सारे के सारे बच्चे दे वेर हैप्पीली जॉइन दिस ब्लॉग, और वो शाम को अपने जब भी फ्री समय होता था वो इस ब्लॉग के साथ में इंटरेक्ट करते थे, एंड इट वाज वंडरफुल प्रोजेक्ट व्हिच वी हैव कंडक्टेड। एंड ऑफ कोर्स रिजल्ट, I can say that those students who are accessing this blog along with the normal face-to-face teaching, the results was much better than the only classroom teaching. So this is one of the, now
द अनदर अपॉर्चुनिटी, ये तो हुआ आपका सोशल नेटवर्किंग। फिर आपके सभी के पास में मोबाइल फोन हैं। देयर आर 5.2 बिलियन। I think Professor Santosh, please mute your mic. Professor Santosh, please mute your mic. So, there are 5.2 billion mobile phone subscribers in developing countries. Professor Santosh, can you listen me? Please अपना को म्यूट कर लीजिए. Yes, madam. Yeah. Okay. So, there are 5.2 billion mobile phone use subscribers in developing countries. जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स हैं, और ये मोबाइल फोन एक ऐसा लर्निंग टूल में कन्वर्ट किया जा सकता है जो कि रिमोट एरिया में जो बच्चे रिमोट एरिया में हैं उनको भी एजुकेशन के नजदीक ला सकता है. So taking advantage of this enormous uses of mobile phone, we can develop the full spectrum of knowledge and skill needed for workforce development, including basic education, literacy and numeracy, जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज लर्निंग के लिए, हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए. इनफैक्ट entrepreneurship training can be developed given using this mobile module. So the Mobile for Education Alliance comprised of 18 members. वर्ल्ड के अंदर 18 कंट्रीज हैं जिन्होंने की एक मोबाइल फॉर एजुकेशन अलायंस करके एक बनाया हुआ है, जिसमें ब्रिटिश काउंसिल, मास्टर कार्ड फाउंडेशन, ये सारे के सारे जो हैं मोबाइल को डायरेक्टेड, दे आर यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ मोबाइल टू एक्सपांड द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज के बच्चों के लिए. अफ्रीकन कंट्रीज में, नाइजीरिया में, इन सब के इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें ये मोबाइल को थ्रू बच्चों को टीचिंग कर रहे हैं. सो दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन जहां पर कि हम कर सकते हैं, बिकॉज मोबाइल फोन इज वेरी कॉमन टूल अवेलेबल टू द चिल्ड्रन नाउअडेज. तो दिस मोबाइल लर्निंग के लिए मैं आपके साथ में शेयर करूं तो मोबाइल लर्निंग इन our country is still in its infancy. With ongoing researches, effective strategy for expanding impact is needed. जैसे वर्ल्ड में हो रहा है ऐसे हमारे देश में भी मोबाइल लर्निंग के ऊपर रिसर्चेस की जरूरत है. Some efforts are mobile only, while others integrate mobile into a broader educational experiences following the blended learning, self-directed learning and collaborative learning के रूप में मोबाइल का यूज कर रहे हैं. तो बहुत सारे मोबाइल के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं विच कैन बी एक्सेड वाया बेसिक और फीचर फोन, दोनों तरीके के मल्टीमीडिया मोबाइल के थ्रू भी और बेसिक फोन्स के थ्रू भी certain programs can be accessed. So the proliferation of data enabled phones, smartphones offer the greatest opportunity for mobile learning. In all cases, mobile devices can help young students access information at their own pace. यदि बच्चों के मोबाइल के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो अपने हिसाब से उसको एक्सेस कर सकते हैं. बेस्ट एग्जांपल है कि बच्चे बहुत सारे फेसबुक, यूट्यूब वीडियोस को एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग दिस मोबाइल फोन. तो इन सम केसेस मिनिमाइज, ये हमारी जो इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता है, और अर्बन सिटीज की तरफ, अर्बन स्कूल्स में आने के लिए की जो कॉस्ट लगती है उसको भी ये मिनिमाइज कर सकता है, क्योंकि हम इस मोबाइल के थ्रू अपने स्टूडेंट्स तक पहुंच जाते हैं. बिकॉज नाउ दिस पेंडेमिक हैज फोर्स्ड अस टू रीच टू आवर लर्नर्स थ्रू द मोबाइल फोन ओनली. तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट किया था. दिस एक्सपेरिमेंट उस समय किया था 2012 में, और इस समय जब मोबाइल का बहुत ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे बच्चों के पास मल्टीमीडिया मोबाइल भी नहीं थे. दैट टाइम आई हैव डेवलप्ड, बिकॉज मेरे जो स्टूडेंट जिसने ये डेवलप किया था, शी वाज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, और उसने इस मोबाइल के क्योंकि वो शी वाज डूइंग एमएड विद मी, तो उसने ये, मैंने उसकी साथ में ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर डेवलप कराया था. इसमें वॉइस भी है, और ये जो है आपको पता होगा कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और सारी जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है वो पूरी की पूरी थ्योरीज ऑफ लर्निंग इसमें हमने डेवलप की थी. और ये जो है इसको मल्टीमीडिया मोबाइल के ऊपर एक्सेस किया जा सकता था. तो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था उस समय हमने. ये जो सॉफ्टवेयर था, जो हमने मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, ये मोबाइल सॉफ्टवेयर को यूट्यूब के थ्रू, जिन बच्चों के पास मल्टीमीडिया मोबाइल थे, ये बीएड के लिए बनाया गया था, और मल्टीमीडिया मोबाइल वाले बच्चों के मोबाइल के अंदर इसको यूट्यूब के ब्लूटूथ के थ्रू हमने उनके इसमें भेज दिया था.
और जिन बच्चों के पास नॉर्मल फोन थे या मोबाइल फोन, मल्टीमीडिया मोबाइल फोन नहीं थे, उनको नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग के थ्रू पढ़ाया गया। तो वी हैव डिवाइडेड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप के पास में मल्टीमीडिया मोबाइल के थ्रू वो सॉफ्टवेयर को एक्सेस भी कर सकते थे, दूसरा ग्रुप था जो केवल क्लासरूम टीचिंग से पढ़ रहा था। तो ऑफ कोर्स रिजल्ट वाज उसके बेटर थे जिसने कि अपने क्लासरूम में भी पढ़ा और मल्टीमीडिया मोबाइल के थ्रू एक्सेस भी किया। And the idea, why this idea came to my mind, because I have seen that बहुत सारे बच्चे प्लेटफॉर्म के ऊपर, बस स्टॉप के ऊपर, बसेस में भी मोबाइल का यूज करके यूट्यूब एक्सेस करते थे उस समय, या कोई और फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहे थे। तो आइडिया क्लिक्ड इन माय माइंड दैट टाइम 2012, इट वाज वेरी इन्फेंसी के समय था, बट दिस वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम विच आई हैव डेवलप्ड। और ये जो आज भी मेरे पास अवेलेबल है, इट इज वर्किंग ऑन ऑल टाइप ऑफ मल्टीमीडिया मोबाइल के ऊपर काम करता है, टैबलेट पे भी काम करता है, नॉर्मल पीसी पर भी ये सॉफ्टवेयर काम करता है। एंड इट इज अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर जिसमें वॉइस भी है, मैंने खुद ने अपनी वॉइस दी हुई है। So this is one of the wonderful project which I can say that I have developed in the year 2012 itself. So this is the way, these all are the small processes through which we can use this ICT in our teaching learning process. So the opportunities for learning and innovation with ICTs are immeasurable. However, despite significant investment, formal education system continue to face challenges in preparing youth with the ICT related skills they need to succeed. Many factors account for this situation. हो सकता है जैसे lack of software and technical support नहीं मिलता, absence of reliable electric supply, inadequate student computer ratio, ये बहुत सारे factors हैं। So ICT learning restricted to studying basic computer literacy and not for learning other subjects, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी तक जो हम ICT को यूज कर रहे हैं वो केवल कंप्यूटर चलाना आ जाए या मोबाइल के ऊपर कुछ कंटेंट को एक्सेस करना आ जाए, इतना ही हम कर रहे हैं। बट आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल टीचर्स, बिकॉज नाउ अगले 15 दिन आपके लिए एक वंडरफुल एक्सपीरियंसेस होंगे जिसमें आप अपने कंटेंट को किस प्रकार से डेवलप करें, किस प्रकार से उसको किसी ना किसी आईसीटी टूल के साथ आपके कंटेंट को ब्लेंड करें तो आपके स्टूडेंट्स उसके साथ में फैसिलिटेट हो पाए एंड यू कैन रीच टू द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग फार अवे फ्रॉम यू। तो if you look at our then another important aspect कि पहले जो इस तरीके के क्लासरूम्स थे, these are the picture before pandemic के बाद current status हमारे classrooms are converting into barren classrooms. Then of course we are moving through this online tools के through काम कर रहे हैं। current status हमारा यही है और ये मुझे लगता है कि आगे हमारा ट्रेडिशन भी बनने वाला है, क्योंकि हमने पिछले 2 साल से बहुत अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट बनाया है थ्रू ऑनलाइन और वर्चुअल मोड में। बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, लूम, जूम, बहुत सारे वेबएक्स, जीमेल वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो सारे आपने यूज कर चुके हैं और ये इसके थ्रू आप वर्चुअली स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं। बट और आने वाला समय तो यही होने वाला है, ब्लेंडिंग लर्निंग का ही अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जब क्योंकि आपके स्टूडेंट ऑलरेडी के साथ एक्सपोज हो गए हैं तो दे विल नॉट प्रीफर टू कम टू योर क्लास ओनली फॉर द फिजिकल अटेंडेंस। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मूव। अपने को जितना ज्यादा कंप्यूटर का स्किल्स को हमको उनकी तरफ फ्यूचर में जाएंगे तो ऑफ कोर्स देयर लर्निंग विल बी बेटर। सो दिस आर द फ्यूचर ऑफ आवर क्लासरूम विच आई कैन ड्रीम और विच आई कैन सी। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इन सारी आईसीटी स्किल्स को सीखें और इनको यूज करें। दिस इज वन ऑफ द कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में दिस विल बी अ कॉमन फीचर कि जो आपके साथ में होने ही वाला है और ये इसको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज पेंडेमिक ने एक हमारे सामने ये प्रॉब्लम पोज की थी और हमने उसको सक्सेसफुली सॉल्व किया है। सो आई होप दैट कि ये हमारा फ्यूचर है, तो हमको आईसीटी स्किल्स की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। इन एशिया some countries have achieved a high degree of integration of ICT in education, while others are still working to provide digital access and basic literacy to large part of their population. और रीजनल एक सर्वे के हिसाब से द कंट्रीज सच एज कोरिया, सिंगापुर, जापान, चाइना एंड ताइवान rank high for their achievement in ICT in education programs and support of science and technical innovation. But rest of the region is still work is needed. We need to struggle to learn and integrate this ICT in our day-to-day teaching learning process effectively. I'm telling you, effective use of ICT is very important. Just disseminating or sharing your knowledge on using the ICT platform or teaching virtually without understanding it will not suffice the need of the ICT. So we have miles to go with ICT.
आने वाला समय तो ये है कि जहाँ पर मोबाइल लर्निंग, रोबोट टीचर्स, जो कि ऑलरेडी टोक्यो के क्लासरूम्स में इस तरीके के रोबोट टीचर्स भी अवेलेबल हो गए, सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ म्हटलं थांब मी फोन करून पाहतो. Some Dr. Balaji, participants' audio is on. yes. Kindly mute yourself. So we can reach miles with ICT by unreached being reached. ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. These all are the classroom जिसमें हम, यदि हम अच्छी इफेक्टिव तरीके से ICT का यूज करेंगे तो we can reach to this type of people, those who do not have access to proper physical infrastructure, और ये सब हमारी सिचुएशन है. हम इस कंडीशन से ओवरकम हो सकते हैं यदि हम ICT को अपनी टीचिंग लर्निंग में इंटीग्रेट करें, हमारे स्टूडेंट्स के साथ में हम डिस्टेंस एजुकेशन को अपनाएं और यूज करना शुरू करें. तो आई कैन से थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस डिस्कशन सेशन विथ मी. नाउ प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू टू डिस्कशन. मैं आपके साथ में बिफोर डिस्कशन आई वुड लाइक टू शेयर सर्टेन क्वेश्चंस जो प्रीति मैडम के साथ में भी बोलना चाहूंगी कि दिस ऑल आर द क्वेश्चन है विच आई एम गिविंग टू यू फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर. मेरे नेक्स्ट क्लास होगी जो कि कल मैं आपके साथ में, शायद मेरी मैडम से बात हुई है तो कल मैं आपके साथ में हाउ टू डेवलप इंस्ट्रक्शनल मीडिया के ऊपर एक आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूंगी, जहां पर कि आप ये जो ICT के मॉड्यूल्स को हम यूज करेंगे उन ICT मॉड्यूल्स को आप किस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं, किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे हमारे मॉड्यूल्स बने जिससे हमारे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो. So these all are the questions which I am posing before you. You please write the answer in your copies. प्रीति मैडम ये questions मैं इनके साथ share कर रही हूँ. So please you just take care of this. So now I think that platform is open for our discussion. Anybody is having any queries, you can please. Thank you so much, ma'am. If anybody wants to ask anything, you can ask question to ma'am. Good afternoon, ma'am. Hello, ma'am. I, Dr. Bharti Amara. I have one question. Yes. As I belongs to the science stream, so is there any software for generating the e-learning module or a virtual laboratory? Yes. Madam, you will learn lot of these things in coming days in your refresher course. यदि जहाँ तक लैब की बात है तो ऑलरेडी बहुत सारे लैब सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं. आपको लैब की जो सिंक्रोनस मोड के अंदर या हम ये बोलें सिमुलेशन मोड के अंदर वो करते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था कोलोराडो यूनिवर्सिटी का, वो भी एक फ्रीली अवेलेबल उनके पास में है. आपको केवल उनके साथ रजिस्टर होना होता है और आप इजीली अपने स्टूडेंट के साथ में वो कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के लिंक्स हैं. उन लिंक्स को हम ऑनलाइन बच्चों के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं. यदि आप अभी आप आगे की क्लासेस में जो सीखेंगे तो आपके इसमें समझ में आएगा. Okay, thank you. Yeah. Hello, ma'am. Am I audible? Yes. First of all, I congratulate ma'am. Actually, your lecture was very thought-provoking and highly informative. My question is that would you focus on the relationship between ICT and knowledge management, and what is the difference between ICT and knowledge management? Yeah. See, ICT means, in a simple word, I can say that it is a tool where we can disseminate the knowledge. Knowledge management is somehow related with your content knowledge. The management of a creation of your learning content in a systematic manner. So my next lecture will be focused on that only, ki how to manage your knowledge, how to manage your content, how to design your instructional module which will suit to any ICT tool, जो कि कोई भी any ICT tool can be incorporated in the constructed knowledge or in the can be disseminate your knowledge through this ICT tool. So these are the two different aspects in which ICT means information and communication technology, which is used as a tool, whereas your content is the management of content. That means the arrangement of your content in a systematic manner to suit the need of the learner is a different aspect.
The blending of both is basically the 3 module which I have discussed with you. Is the basic is the management of your content and then blending with the ICT tool. So these are the 2 different things which can be blended to make our teaching learning process more effective, enhancing, more useful for the interesting for the learners. Yeah. Hello. Yeah. Hello. Okay, ma'am. Thank you. Yes. Yes. Hello. Myself, Yes, sir. Dr. Gaikwa, ma'am. Yes, sir. Ma'am, I want to ask one question. As your lecture was really very nice and it was very effective. We are learning regarding the blended learning. So Yes. we are totally depend on ICT due to pandemic this 2019, and we are in IT era. But my question is that, ma'am, so we are not missing or losing that environment which are in the classroom. So Okay. in classroom, we are getting more knowledge as compared to this IT. Yes. So I need. Yes, I do agree with you, sir. You are missing the social environment. You are missing the emotional environment which we create while teaching in the actual face-to-face mode. But as far as the content is concerned, if you use blended learning with the blending the face-to-face instruction with ICT is the wonderful way जिसमें हम बच्चों के साथ में सोशल और इमोशनल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उनके मोटिवेशन को बनाए रख सकते हैं. बट दिस पैंडेमिक ने हमसे मोटिवेशन, सोशल इंटरेक्शन और जो इमोशनल बॉन्डिंग थी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है. तो इसको फुलफिल करने के लिए जो मैंने आपके साथ में फ्लिप्ड क्लासरूम का जो मॉड्यूल शेयर किया है वो वही मॉड्यूल है जिसमें हम क्या करें, क्योंकि जनरली क्या होता है अभी जो आज हो रहा है कि मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, मैंने आपको 1 घंटे तक पढ़ाया, 1 घंटा 45 मिनट तक 30 मिनट तक पढ़ाया और अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस पूछो. यदि यही चीज मैं आपको पहले से आपके साथ में ये पीपीटी शेयर कर दी थी या पहले से इसके ऊपर नोट्स बना करके आपको दे दिए होते और आज जब हम जब आपके साथ फेस टू फेस मिलते तो देयर विल बी नो पीपीटी शेयरिंग, वी विल ओनली डिस्कस. तो इसमें क्या होगा, हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, हम एक दूसरे को देख पाएंगे. और जब हम ऑन स्क्रीन मीटिंग करते देयर आर 2 वेज. वन वे इज कि हमने अपना कंटेंट पहले से बच्चों को दे दिया, उनके साथ शेयर कर दिया और जब हम फेस टू फेस मिल रहे हैं दैट इज सिंक्रोनस मोड में मिल रहे हैं, उस समय हम उस पढ़े हुए कंटेंट की डिफिकल्टीज को उनके साथ में शेयर कर रहे हैं. तो जब ऐसा होगा तो ऑफकोर्स कुछ जो हमारी प्रॉब्लम से केवल हम जो ये ना कि सिर्फ सोशल इंटरेक्शन का जो सोशल इश्यूज हैं वही हमारे सामने रहेंगे, लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन ये सब आपका पॉसिबल होगा. क्योंकि आजकल सभी बच्चों के एक दूसरे के वीडियो ओपन होते हैं, हम उनको फेस टू फेस देख सकते हैं, हम उनके इमोशंस के समझ सकते हैं. तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में पॉसिबल है अनलेस वी डेवलप अवर मॉड्यूल इन ए मेथोडिकल मैनर. जब तक हम मेथोडिकल मैनर में अपने मॉड्यूल को डेवलप नहीं करेंगे, जब हम या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने आज जो ये लेक्चर लिया इस दिए हुए लेक्चर को मैं पहले से अपलोड कर दूं, ऑलरेडी मैं ये पढ़ा दूं बच्चों को और फिर इसको उनको बोलूं कि आप अपने घर में इसको अपने समय के हिसाब से एक्सेस करो और उसके बाद जब हम फेस टू फेस मिलेंगे, ऑन स्क्रीन मिलेंगे तो हमारी केवल डिस्कशन होगी. दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन कैप्चर अवर लर्नर्स. बट वेरी सॉरी टू से दैट ये चीजें आजकल की हमारी टीचिंग में मिसिंग हो रही है. दैट्स व्हाई आई थिंक दैट दिस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न कि हम किस तरीके से अपने कंटेंट की डिलीवरी को प्रॉपर करें, हम अपने कंटेंट को किस प्रकार से मैनेज करें. So thank you so much. Thank you, ma'am. Yes. So on behalf of all the participants and from UGC HRDC Nagpur, I extend my thanks to Dr. Rajeshri Vaishnav Madam for enlightening the participants on the topic ICT in teaching learning process, the basic aspect. And tomorrow, Madam, we will meet at 11 a.m. for our next session. Yeah. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah. So for all the participants, one simple instruction from my side. Please do read what is instructional management. थोड़ा सा पढ़ के आइएगा तो आपको ज्यादा आसान रहेगा कि हम किस प्रकार से उसको फर्दर डेवलप कर पाएंगे. So thank you so much for patient hearing. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Yeah. Thank you. Friends, stay connected. We will start with our inaugural session in couple of minutes.